मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे एल्कोहल के वर्गीकरण के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल इसके विषय में बताया था, जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के ही प्रकार हैं। आज हम दूसरा एल्कोहल का प्रकार बताने जा रहे हैं, जो कि है एलाइलिक एल्कोहल। क्या होता है एलाइलिक एल्कोहल? एलाइलिक एल्कोहल की क्या परिभाषा है, आइए देखते हैं। द्विबंधीय कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। उदाहरण: CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। पहला उदाहरण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये एलाइलिक एल्कोहल के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है विनाइलिक एल्कोहल। द्विबंधीय कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। उदाहरण: CH2 डबल बॉन्ड
CHOH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH। चौथा प्रकार है बेंजाइलिक एल्कोहल। एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। या एरोमेटिक रिंग से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला के sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। पुनः देखिए, दूसरा प्रकार है एलाइलिक एल्कोहल। क्या है एलाइलिक एल्कोहल की परिभाषा? कि द्विबंधीय कार्बन यानी एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला में द्विबंधीय कार्बन जो बैठा हुआ है, उस द्विबंधीय कार्बन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। आप ध्यान दीजिए, द्विबंधीय कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ अगला sp3 संकरित कार्बन बैठा हुआ है, इस कार्बन के साथ में ये OH समूह जुड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पर द्विबंधीय कार्बन ये है, इस द्विबंधीय कार्बन से जुड़ा हुआ जो sp3 संकरित कार्बन है, उससे OH समूह जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रकार है विनाइलिक एल्कोहल। इसमें क्या है? जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो द्विबंधीय कार्बन से ही जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विबंधीय कार्बन से सीधे OH जुड़ा हुआ है, द्विबंधीय कार्बन से सीधे OH समूह जुड़ा हुआ है। अगला है बेंजाइलिक एल्कोहल। कहता है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। एरोमेटिक रिंग से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला के sp3 संकरित कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। उदाहरण, जैसे हमने ले ली बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो।
ऐसे ही दूसरा ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से इस तरह से जुड़ा हो। ये जरूरी नहीं कि जो सीधे रिंग से sp3 संकरित कार्बन हो उसी से OH लगा हो, उससे जुड़े हुए अगले sp3 संकरित कार्बन से भी OH जुड़ा हो तो भी वो बेंजाइलिक एल्कोहल बोला जाता है। तीसरा ये भी बेंजाइलिक एल्कोहल है। नाम इनके क्या है? यह है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल, इसे फेनिल मेथेनॉल भी कहा जाता है। फेनिल मेथेनॉल जब किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो आपको रचना प्राप्त होगी C6H5 की, जिसे फेनिल समूह बोलते हैं, और ये इधर मेथेनॉल, ये है फेनिल एथेनॉल। तो ये तो सामान्य बात हमने कह दी, फेनिल एथेनॉल। अगर हम इसके IUPAC नाम पर जाएं तो ये होगा 2 फेनिल एथेनॉल। देखो गिनती हम किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे पर फेनिल बैठा हुआ है, क्या हो जाएगा 2 फेनिल। तो हम सीधे IUPAC ही लिखे दे रहे हैं, 2 फेनिल एथेन वनाल। हम अगर सामान्य नाम की बात करें तब क्या होगा भाई, ये है। तो अगर हम सामान्य नाम की बात करें तो जिस कार्बन के साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन, उसके पास वाले को बीटा कार्बन बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, बीटा से जुड़ा हुआ है फेनिल समूह, तो हो जाएगा बीटा फेनिल एथिल एल्कोहल। ये सामान्य नाम हो जाएगा। वही हम इस तीसरे वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, दूसरे पे फेनिल समूह बैठा हुआ है तो 2 फेनिल प्रोपेन वनाल।
हम सामान्य नाम की बात करें तो वही चीज, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो क्या हो जाएगा, बीटा फेनिल प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरह से एल्कोहल का वर्गीकरण पूर्ण हो जाता है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपको विभिन्न छोटे छोटे प्रश्न मिल सकते हैं, बड़ा भी प्रश्न आपको इस पर आधारित मिल सकता है। आइए हम एल्कोहलों के वर्गीकरण को एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यह है आपका एल्कोहल, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है एलिफैटिक एल्कोहल। दूसरा प्रकार है एलाइलिक एल्कोहल। तीसरा प्रकार है विनाइलिक एल्कोहल। और चौथा प्रकार है बेंजाइलिक एल्कोहल। ये 4 प्रकार की एल्कोहल होती हैं। हम एलिफैटिक एल्कोहल पर चलते हैं। एलिफैटिक एल्कोहल भी 4 प्रकार की होती है। एक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा प्रकार है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा प्रकार है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और चौथा प्रकार है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है
प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक जिसे 1 डिग्री भी हम बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा प्रकार है द्वितीयक एल्कोहल, जिसे 2 डिग्री बोला जाता है। और तीसरा प्रकार है तृतीयक एल्कोहल, जिसे 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। एलिफैटिक एल्कोहल क्या होता है? एलिफैटिक एल्कोहल के विषय में हमने आपको बताया है कि संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला में OH समूह जुड़ा होता है। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? द्विबंधीय कार्बन से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। विनाइलिक एल्कोहल क्या है? द्विबंधीय कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है? एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए पार्श्व श्रृंखला में जो भी कार्बन बैठा है उस कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा होता है। अब हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक एल्कोहल। इसमें पहला प्रकार है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है? एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH समूह जुड़े होते हैं और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में 3 से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल, अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत चलते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन अर्थात 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं? वे एल्कोहल यानी वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ में अर्थात द्वितीय कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? जिसमें OH समूह तृतीय कार्बन अर्थात 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।